अरे आज़ादी मिला है जब 2014 में, तो उससे पहले कुछ रहेगा जी? बताइए। हम आए तो पहले सब लोग नंगे घूमता था ना जी, हमारा इला के बाद ना कपड़ा पहन के घूम रहा है जी। आज ये गुजराती अमित शाह बोलता है कि बिहार में जमीन नहीं, उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं है तो अडानी को आप या भागलपुर में जो आप जो जमीन दिए 1.5 रुपया सालाना में, अपने जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए अपने बाप के घर से दिए, गुजरात से ला के दिए हैं। आप 1 करोड़ के वादा किए थे, कहाँ गया आपका 1 करोड़? आप बोले थे 15 लाख रुपया बैंक में डालेंगे, वो 15 लाख रुपया कहाँ चले गए? वो अपने बेटे को दे दिए कि दूसरे को दे दिए, लुटा दिए? पूरे भारत का आबादी कितना है? समथिंग 141 करोड़, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, गरीब जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। और फिर वही बोल रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी मात्र 5% रह गया। आप ही बताइए क्या सच है? आप क्या समझते हैं? बिहार को समझते तो गुजराती बिहार को चाटेगा। अरे हम लोग थूक देंगे तो बह जाएगा रे। बहुत बीपीएससी में हम मार खाए और पानी का प्रेशर से है, तो आप ये तो मौके है देश में जो बिहार में कुछ करने के लिए जोड़ दिया था, हम वोट से बदला लेंगे। 5 किलो अनाज दे के 15 किलो में धान ले रहा है, इसमें हम किसान मर रहा है सर। किलो राशन हम उसको देंगे, बोलेगा मोदी हम उसको 5 लाख अपने पैसे से कमा के देंगे, बोलेगा हम देंगे उसका। न 2005 से पहले न चांद था न तारा था, कुछ था जी नहीं था। हम आए तबे चांदो आया, आई तारो आया, आज सूरजो आया। अरे अब तो ईवीएम भी बोल दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, मेरे अंदर अब जान नहीं है। हमारे मोहल्ले में सर नल तो है लेकिन पानी का है। वो 2 करोड़ का सूट पहनता है, हम लोग 20 टक चड्डी पहनते हैं। संविधान को ताक पे रख दिया गया है मेरे भाई। रहा भ्रष्टाचार, विकास हुआ, कौन कहता विकास नहीं हुआ? दारू और बालू का विकास। मगर इस बार बिहार की जनता जाग चुकी है, बुद्धू बनने वाली नहीं है। आप ट्रंप से आते हैं मिलने के लिए अमेरिका, क्या ट्रंप आपको साथ देने के लिए आ रहा है अभी यहाँ? सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग बाहर जाते काम करते थे, यहाँ रोजगार होता तो यहाँ काम करते। जो नीतीश कुमार बोल रहे थे लॉकडाउन में कि बिहारी को जो है सो बाहर काटने के लिए नहीं जाना होगा, अब यहीं को सबको रोजगार देगा, तो यहाँ का वो बिहारी को रोजगार मिला जा सर। कहीं सीमा तो कहीं सरस्वती बनकर हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 जगह वोट डाले। बिहार चुनाव में प्रथम चरण से पहले राहुल गांधी का बड़ा विस्फोट वोट चोरी को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भी वोट चोरी करने की एक बड़ी साजिश रची है चुनाव आयोग ने। वोटर लिस्ट में धांधली की गई है। हम इस वक्त है बांका के अमरपुर विधानसभा में, और यहाँ हम जनता जनार्दन से बात करेंगे कि यार राहुल गांधी की बातों में दम है या नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव लूटा गया, महाराष्ट्र का चुनाव लूटा गया, वोटर लिस्ट में हेरफेर की गई, धांधली की गई, और उन्होंने एग्जाम्पल के साथ भी दिखाया कि कैसे और किस तरीके से बीजेपी ने जो है वोटों की चोरी की है। हमारे साथ अमरपुर की जनता है, अमरपुर विधानसभा की। आप लोग ताली लगाइए एक बार पहले जोर से। वाह वाह, ये देखिए। सबसे पहले बाबा आपसे जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? खेदन दास। दास जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक है। हाँ। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है इस बार? अब रही बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी जी? हाँ। हाँ एकदम हाथ छाप। हाथ छाप पलट देना है एकदम। कसम खा लिए पहले। हाँ। क्यों क्यों? हाँ, हम वोट देंगे राहुल गांधी को। मोदी जी जो बोल रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं यहाँ आकर के कि भाई सब बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया है। अच्छा क्या करेगा वो? आरक्षण से सब काट ले रहा है, हम लोग को हक भी काट रहा है। अच्छा, मतलब पिछड़े दलितों को मतलब हक नहीं दे रहा है ना? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता है वो तो कहते हैं कि हम भी पिछड़े हैं। मोदी जी पीछे जाते कहीं को सुनवाई कुछ नहीं देता है। अच्छा एक बात बताइए कि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वोटों की चोरी कैसे किया गया, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में भी धांधली की गई। आप लोग को लग रहा है कि वोट की चोरी हो रही है, बीजेपी कर रही है? तो हो रहा है कि चोरी हो रहा है वोट। हाँ, मोबाइल में हम देखते हैं। पता चल रहा है। पता चल रहा है। हाँ, तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सही लगता है आपको? सही, हाँ, विश्वास तो विश्वास है। सही बोलता है वो। नहीं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, बिहार में को बहुत आगे लेकर जाएंगे। दो कुछ नहीं देगा वो मोदी जी। उनका सरकार बिहार में 20 साल से है, गठबंधन के साथ रहे या जैसे भी रहे, 20 साल से था। तो रोजगार का ध्यान उन्हें अभी क्यों आया? 20 साल से क्यों नहीं आया? हर महिला को 10-10 हज़ार रुपये खाता में दिए हैं, तो 20 साल से महिला को रोजगार करने का अधिकार नहीं था, हक नहीं था, या उनका रोजगार करने का मन नहीं था। चुनाव के टाइम में क्यों दिए? 120-125 यूनिट भी फ्री में बिजली दे रहे हैं, तो चुनाव के टाइम में वो काहे दे रहे हैं? पहले से कहाँ था? यानी कि जो भी वादा इंडिया अलायंस करता है उसका फोटो कॉपी करके, यानी कॉपी करके नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार तुरंत भर में वो अपना योजना बना देते हैं कि योजना हम कर दिए हैं। मतलब नकलची सरकार है, पूरा नकलची सरकार। हाँ, मगर इस बार बिहार की जनता जाग चुकी है, बुद्धू बनने वाली नहीं है। बाहर के लोग आके बिहार में वादा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, करने के बाद कुछ करते नहीं है। इस बार पूरा बिहार के जनता मन बना लिए हैं कि इस बार पूरे बिहार में जो है सत्ता को परिवर्तन कर देना है। चुनाव आयोग जो CCTV फोटो जो वो क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है?
राहुल गांधी पूरे सबूत के साथ ये उन पे जो आरोप लगा रहे हैं उसका पूरा सबूत है उनके पास। फिर भी हमारी देश की बहुत सारी ऐसी मीडिया होती है जो उसको दिखाती नहीं है। आप लोग शायद दिखाएं या ना दिखाएं, आप लोग जानिए, मगर बड़े बड़े मीडिया जो है उसको खरीद रखे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सभी इस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं और ना दिखाएंगे। वोट चोरी को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सभी लोग मिलकर ही करवा रहे हैं इस चीज़ को। तो कट्टर ईमानदार है यार। कौन ईमानदार है? क्या ईमानदार कैसे आप बोल रहे हो? मोदी अगर बोल देगा ईमानदार थोड़े मान लेंगे। अगर वो ठीक है, सब कुछ किया, हम भी जानते ठीक है वो वोट चोरी किया, सब कुछ किया, बेरोजगार का कभी मुद्दा वो नहीं उठाया है। अब बेरोजगार का मुद्दा अगर उठाता तो युवा लोग आज भटकते रोड पे नहीं एक्चुअली। दूसरे नंबर बात है कि जो युवा पढ़ा लिखा शिक्षित है वो आज कोई ठेला चला रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, कोई बकरी चला रहा है, कोई भैंस चला रहा है। पढ़े लिखे जब इंसान जो पढ़ाई क्यों करता है कि नौकरी लेने के लिए। आप 1 करोड़ के वादा किए थे, कहाँ गया आपका 1 करोड़? आप बोले थे 15 लाख रुपया बैंक में डालेंगे, वो 15 लाख रुपया कहाँ चले गए? वो अपने बेटे को दे दिए कि ये दूसरे को दे दिए, लुटा दिए। आप ट्रंप से आते हैं मिलने के लिए अमेरिका, क्या ट्रंप आपको साथ देने के लिए आ रहा है अभी? यहाँ देश का किस गड्ढे में गिरा हुआ है? इतने देश के ऊपर कर्ज है, उस कर्ज के ऊपर कभी आप बयान किए हैं? यहाँ रोजगार चलता है, रोजगार चलता है ना, नौकरी करने पर चलता है। अगर हम 200 रुपया कमाएंगे ना तब मेरा घर चलेगा, अगर 200 रुपया नहीं कमाएंगे तो मेरा बच्चा भूखा रहेगा। मोदी जी कह रहे भाई आत्मनिर्भर बनिए, पैरों पर खड़े होइए, रील्स बनाइए। क्या लीडर वो बोल रहा है? वो खुद वो अपना 2 करोड़ का सूट पहनता है, वो 2 करोड़ का सूट पहनता है। हम लोग 20 टक चड्डी पहनते हैं, 200 रुपये चड्डी, वो 2 करोड़ के सूट पहनता है तो हम लोग 20 टका की चड्डी पहनते हैं। दिन भर ड्यूटी करते हैं 12 घंटा, तब 300 रुपये तनख्वाह मिलता है। 300 रुपये तनख्वाह में 300 रुपये हम खाएंगे कि मैं अपना फैमिली को खिलाएंगे कि अपना माँ बाप को खिलाएंगे? 5 केजी राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन हम उसको देंगे, वो लेगा मोदी, हम उसको 5 लाख अपने पैसे से कमा के देंगे, वो लेगा, हम देंगे उसका, हम देंगे। क्या बोले थे? बोलिए क्या बोले थे आप? नहीं बोलिए हम देंगे। अच्छा हाँ आप आइए, आप बोलिए। फैक्ट्री लगा रहा है और यहाँ पे राशन में गुजरात में फैक्ट्री लगा रहा है और बिहार में 5 किलो राशन बंट रहा है। 5 किलो राशन में वो 4 किलो मिलता है। अब की बार हर हाल में नया सरकार बनना चाहिए, नया चेहरा ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर युवा वो सिर्फ तेजस्वी यादव सिर्फ मुद्दे की बात करती है, सिर्फ मुद्दे की बात करता है और वो कोई चीज़ का भाषण नहीं देता है। वो बेरोजगार पे बात करके उठाता है, जो गरीब पिछड़ा परिवार उसके खिलाफ वो बोलता है, जो जिसके घर में खाने के लिए नहीं उसके लिए बोलता है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी क्या करता है? अरे मैं तो ये बनवा दिया, अरे वो तो मैं वो बोला। अब उससे बनवाने से नहीं होता, आप रोजगार दीजिए ना, रोजगार दीजिए। पूछना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी क्या बोले हैं कि हमारे देश में गरीबी अब 5% रह गया, बोले हैं ना। अब वही बात फिर नरेंद्र मोदी दोबारा में बोलते हैं क्या कि हम देश के 80 करोड़ गरीब जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो भैया या तो आपका मैथ गलत है या फिर पूरा झूठ बोल रहे हैं। अब बिहार पूरे भारत का आबादी कितना है? समथिंग 141 करोड़, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, गरीब जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। और फिर वही बोल रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी मात्र 5% रह गया। आप ही बताइए क्या सच है? इतना आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले राम जी को नहीं मानते, श्री कृष्ण जी को नहीं मानते, वो हिंदू को नकारते हैं, एक दिन हिंदू को भी नकार देंगे ये लोग। योगी जी के रैली में पहले देखें कितना भीड़ था, उससे ज़्यादा तो अगर कहीं नुक्कड़ सभा होता है उसमें लोग भीड़ लगा देते हैं। आधा से ज़्यादा कुर्सी खाली था। और राम के हिंदू मुस्लिम करके उनका बस वोट लेने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और सब मिलकर देश का विकास करेंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई केवल हिंदू नहीं लड़ा था, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। 1 मिनट, अब मोदी जी से एक बात कहना चाहेंगे, अमित शाह से, जो एक वो वादा किए थे कि हर गरीब के खाते 15-15 लाख रुपया, 14 से 25 बीत गया। 2 लाइन है, आप कहिए तो हम गाना गा दें। अरे 14 से 25 बीत गईले, हमार पैसवा नहीं अइले हो। 1 मिनट, अरे जी सुनो जी मोर प्राइम मिनिस्टर जी, होम मिनिस्टर, आ रंगा बिल्ला जोरी जमैले, हमार पैसवा खाई गईले हो। खा गए, वो तो कहते हैं पाई का हिसाब ले रहा है, ये मोदी है, ये मोदी शाह की जोड़ी है, पैसा एकदम जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है। कहाँ जनता के भलाई के लिए काम हो रहा है? युवा सड़क पे, हम भैया पीजी कर रहे हैं, पीजी करके बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी पीजी करके बेरोजगार घूम 10,000 12,000 के महीना में। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, हम तो कहेंगे कि अगर वो जांचना चाहें तो जांच लेंगे मेरे अंदर कितना काबिलियत है, मगर कुछ नहीं होने वाला है। काबिलियत होते तो आज आप कहीं ना कहीं होते। अमित शाह का बेटा कैसे है वहाँ?
अमित शाह के बेटा देखिए वहाँ बीसीसीआई आईसीसी का बॉस है, वो वहाँ एग्जाम दे के पहुँचे हैं कि क्रिकेट में एक चीज पूछा वो वहाँ क्या बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं तो एग्जाम दे के पहुँचे हैं, कोई इंटरव्यू दे के पहुँचे हैं। गृह मंत्री के बेटा है, बन गए। अगर हमारे बाबूजी गृह मंत्री रहते तो हम भी आज बहुत बड़ा पद पे होते, कुछ ना कुछ जरूर होते। दलाली करके पहुँचे, सही बोल रहे हैं चाचा। उसमें कहते बीजेपी में जो है परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। जीताराम मांझी समधिनी के टिकट दे रहे हैं, बेटा के टिकट दे रहे हैं, बेटा स्टेट में मंत्री है, अपने सेंट्रल में मंत्री हैं, समधिनी विधायक है, पुतोह विधायक है, तो ये कौन सी है? परिवारवाद नहीं है, ये क्या है? लगता है आपको? राम कृपाल यादव जो है उनका बेटा का भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे तरफ से उनको सुनने में आया था कि टिकट मिला था, मगर मिला नहीं है। और भी अभी हमको ध्यान नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरा है जो पूरे परिवार के साथ चुनाव में उतर जाते हैं। कि भाई ऑपरेशन चोरी बिहार में भी चल रही है, जैसे हरियाणा में चोरी किया गया वोटों को, महाराष्ट्र में किया गया, वैसे यहाँ भी चल रहा। क्या आप लोग मानते हैं राहुल गांधी की बात को? सही है, बिल्कुल सही बात है ना। बीजेपी का ऑफिस हो गया है, बीजेपी का कार्यालय हो गया है। मोदी जी जो हैं देखिए बता रहे हैं, मोदी जी देश में बहुत चीज़ बेचे, मगर बेच के देश क्या क्या खरीदे कोई नहीं जानता है। ताज क्या बोलता है, लाल किला बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए, मगर वो बेच के खरीदे पता है क्या? बेच के क्या खरीदे हैं? ईडी खरीदे हैं, सीबीआई खरीदे हैं, चुनाव आयोग खरीदे हैं, तो बहुत सारे गोदी मीडिया को खरीद के रखे हैं। इतना तरक्की तो किए हैं। और वो गोदी मीडिया मत बोलिए, इसको राष्ट्रवादी मीडिया कहते हैं कि राष्ट्र के लोग। हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। हम भी न्यूज़ देखते हैं दिन रात, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। अगर मोदी जी के बारे में कोई गोदी मीडिया नहीं है, वो देशद्रोही मीडिया हो गया है। वो बोलो, देशद्रोही मीडिया हो गया। अब पहले गोदी मीडिया था, अब देशद्रोही मीडिया हो गया है। वो समझ गए? देश को बर्बाद करने वाला यही मीडिया है। मोदी का गुण गाने वाला यही मीडिया है, अमित शाह का गुण गाने वाला यही मीडिया है, अडानी को उगाने वाला, गाछ में पानी देने वाला यही मीडिया है। आज ये गुजराती अमित शाह बोलता है कि बिहार में जमीन नहीं, उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं है तो अडानी को आप या भागलपुर में जो जमीन दिए 1.5 एकड़ 1 रुपया सालाना में अपने जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए अपने बाप के घर से दिए, गुजरात से ला के दिए हैं। आप क्या समझते हैं? बिहार को समझते? 2 गुजराती बिहार को चाटेगा? अरे हम लोग थूक देंगे तो बह जाएगा। अरे ये बिहार है, क्या समझता है? और ये जो तुम वोट चोरी का जो नाटक लगा रखा है, ये जाली वोटर जो तुम पैदा कर रखा है, तुम्हारा जाली वोटर कुछ पैदा नहीं, काम नहीं करेगा। असली वोटर काम करेगा। थपियाएंगे, लतियाएंगे, जुतियाएंगे, ज्यादा करेगा तो चीर के फाड़ देंगे। लेकिन बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। अमरपुर विधानसभा से जितेंद्र सिंह को पूर्ण बहुमत से जीत रहे, जिताएंगे। कोई बीच में आएगा तो अपना सोच ले कि उसका क्या होने वाला है। अरे वाह, अभी ललन सिंह बोल रहे थे मोकामा में, सुना था कि विरोधियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, समझे? क्या ललन सिंह को मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं, अगर आपके अंदर दम है और आपके अमरपुर विधानसभा में आप ही का विधायक, आप ही का मंत्री है, आप खाली अमरपुर चौराहा पे आकर के इतना बात बोल करके अपने घर चले जाइए तो हम जाने कि आप ललन सिंह मर्द के बच्चे और खुद आप मर्द हैं, असली बाप के बेटे हैं। बोल रहे हैं विरोधियों घर से नहीं निकलने देना है। अरे वो किसी गुडाउन में, किसी मतलब अंगने में, किसी बरंडे में बोलने से हो जाता है? मंच पे आके बोले। अरे अब तो ईवीएम भी बोल दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, मेरे अंदर अब जान नहीं है। ये ईवीएम कह रहा है कि आप लोगों को लगता है कि वोट चोरी होता है? होता नहीं, हो रहा है। और दूसरा नंबर क्या सर जो बोले ललन सिंह देता है लालटन में और चला जाता है तीर में। ये कहाँ का सिस्टम है? ये सिस्टम कहाँ से है? कमल में बीजेपी जो तीर छाप यही सब में चला जाता, कहाँ सिस्टम इसमें कहाँ से बना हुआ है? आपको लगता है कि वो चोरी होता है? वो चोरी होता है, चोरी होता है। कहने की धांधली हो रहा है वोटों में। कोई धांधली ना, धांधली अगर करेगा तो उसके लिए हम लोग एक कदम पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग मुरेठा बांध लिए, यादव का मुरेठा है ये, समझे ना? ये यादव जदुवंशी है, जदू कुल में मिटाने वाले हैं। अगर देंगे तो हम लोग को जो महागठबंधन का प्रत्याशी जितेंद्र सिंह बना है उन लोगों को बहुमत से जिताएंगे, फुल बहुमत से जिताएंगे। और अगर इस बीच में कोई टंग अड़ाएगा तो इसके लिए हम पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है। हम लोग पूरा
अमरपुर विधानसभा का जितने भी जनता है सब ताही दिल से लगे हुए हैं। युवा लोग हैं हम लोग, बहुत बीपीएससी में हम मार खाए और पानी का प्रेशर से है, तो अब ये तो मौके है देश में जो बिहार में कुछ करने के लिए करने का मौका आ गया। हाँ, वोट का चोट करेंगे, वो चोट दिया था, हम वोट से बदला लेंगे। चाहे उस लेंगे बीजेपी वाला से लेंगे, अमित शाह से लेंगे, मोदी से लेंगे, नीतीश से लेंगे। नीतीश चाचा जो पलटू चाचा है ना, उससे बदला लेंगे। वही न करवा रहा था। बिहार में नीतीश के बिना कुछ होगा? नहीं होगा। जितना मार खाए उतना अब मार देंगे हम लोग वोट से। प्रदर्शन जब करने गए थे बीपीएससी वाला, उसमें जी सर जी, हाँ लाठी चार्ज हुआ था, बेहोश बहुत मर गया, बहुत बेहोश हो गया, घायल हो गया। बदला तो अब ये लेंगे। युवाओं को बहुत रोजगार मिला, नौकरी मिल रहा है, तरक्की कर रहा है बिहार। एक मिनट सर, जितना 2 महीना में रोजगार दिया नीतीश कुमार 5 साल से कहाँ था? इतना दिन से, तब तो 2 महीनों में यह सरकार चाहिए, 5 साल नहीं चाहिए हम लोग को। 2 महीनों में इतना रोजगार दिया, तो पहले कहाँ था? हम सबको सर कोई फायदा नहीं मिलता है, कोई रोजगार नहीं है। बार बार जो है बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हम सबको 5 किलो नहीं चाहिए, हम सबको मंडी दीजिए जो सही भाव में हम सबका अनाज बिक सके। अरे कह रहे कि हर जिले में अब फैक्ट्री लगेगा, उद्योग लगेगा, धंधा होगा। अब दूर है, हम सबको मंडी चाहिए। जो बात करेगा उसी का सरकार बने एकदम। तो मोदी जी कह रहे हैं हर जिले में फैक्ट्री लगेगा, उद्योग लगेगा। 1 करोड़ नहीं, गुजरात में जब बोलता है कि फैक्ट्री लगेगा, यहाँ पे आता है सिर्फ 5 किलो चावल अनाज, उसी का बात करते हैं। सिर्फ से एकदम नो 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 नो, भरोसा नहीं रहा एकदम नहीं। अरे वो हिंदू मुस्लिम खाली करता है, क्या करता है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है, कुछ नहीं। एकदम मजबूत हो गया है। 5 किलो अनाज दे के 15 किलो में धान ले रहा है। इसमें हम किसान मर रहा है सर, किसान मर रहा है इसमें। हम सबको मंडी चाहिए। आज गोभी 1 रुपया किलो लूटा दिया। अगर आज यहाँ मंडी रहता तो दिल्ली जाता, उत्तर प्रदेश जाता, उसमें किसान को यहाँ फायदा मिलता। आज यहीं पे सबको गाय को खिला दिया गोभी सर। क्यों नहीं यहाँ मंडी है? हर राज्य में मंडी है। यहाँ पे धान बेचने के लिए भारी दिक्कत हो रहा है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि हर राज्य हर मतलब बिहार में जो है किसानों का हर फसल एमएसपी पे लिया जाएगा। भरोसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर। एमएसपी पे लिया जाएगा? नहीं, ये सब फालतू का है। किसान के लिए कुछ कोई फायदा नहीं है। ये 6000 दे के बस फुसला रहा है। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, मोदी सरकार 6000 दे के फुसला रहा है बस, और कुछ नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान मर रहे हैं, देखे हैं ना। उनको रोकने के लिए बड़ा बड़ा नुकीलादार रड लगाया गया था छर पे, रोड पे, जैसे कि वो आतंकवादी है। बच्चा जो कि छोटा बच्चा है, 10 तारीख को खाते में पैसा घुसा। आज जब बच्चा निकालने आया तो पैसा गायब हो गया। बच्चा रो के बैंक से गया है। चुनाव का माहौल तो अनुकूल है और जनता परिवर्तन की ओर जा रही है। तेजस्वी और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की ओर बिहार बढ़ चुका है। पलटी मार देना है? पलटी मार चुका है, बस औपचारिक आधिकारिक घोषणा बाकी है। इसलिए कई मीडिया चैनल ये दिखा रहा है कि भाई सरकार फिर से आ रही है एनडीए की। ओपिनियन पोल में देखिए भैया, आप ही लोग पे ही उम्मीद है। नेशनल चैनल तो टोटल अडानी के अंडर चल गया है। आप ही लोग पे उम्मीद है। बढ़िया से सिर्फ बिहार सरकार को या समाज को दिखला दीजिए। जो दिल्ली हर बात को दिखाएंगे, आप बोलिए, खुल के बोलिए। इसी के लिए एक बात बस ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है और वो एक संवैधानिक पद पर है। उसकी भाषा आज देख लीजिए। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे देश का एक मुख्यमंत्री ऐसा भाषा का इस्तेमाल करता है। वो तो कह रहे बुलडोजर चल रहा है, माफिया थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं। यहाँ जो है कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले राम जी को नहीं मानते, कृष्ण जी को नहीं मानते। संविधान को ताक पे रख दिया गया है मेरे भाई। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान जो बनाया है, जो 239 सदस्य मिल के बनाया, उसको तो बिल्कुल ताक पे रख दिया। कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नोटिस नहीं। पहले नोटिस होता था, ढोल बजता था कि आपको गिरफ्तारी वारंट होगी। अभी सिर्फ आरोप लगा, बस सीधा। अच्छा, आरोप हम पे लगा है और तोड़ रहा मेरे भाई के घर को, मेरी बहन के घर को, मेरे परिवार के घर को। अगर हम गलत किए हैं तो सज़ा हमारी होनी चाहिए ना। ये परिवार में ऐसे चल रहा है। इसलिए और किसान का भी पानी पड़ रहा है इतना ना, इतना पानी
किसान का तो जानबे करते हैं सर, इतना हाल भी करते हैं। किसान लाचार हो गया ये कह रहे हैं, आप बताओ भाई क्या कह रहे हो? हमारे मोहल्ले में सर नल तो है लेकिन पानी गायब। नल है जल नहीं है। नल है, खाली नल है, उसमें पानी कहाँ है? और ये काफ़ी दिन से ऐसा है और बहुत जगह टूटा फटा पड़ा हुआ है, कोई पानी नहीं है, कोई उसमें कुछ नहीं है। और क्या क्या समस्या है? समस्या तो पूरा है। हम लोग सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग बाहर काम जाते काम करते, यहाँ रोजगार होता तो यहाँ काम करते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो वो चाहे नीतीश कुमार हो या मोदी हो, इस बार सबको यहाँ काम मिलेगा। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो काम क्या, फिर हम लोग चले जाते बाहर कमाने। तो सबसे बड़ा परेशानी यही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हर जिले में उद्योग लगेगा, वो फैक्ट्री लगेगा। टाइम में उसको उद्योग याद आता है, इलेक्शन खत्म उद्योग खत्म। आज 11 साल से है ना मोदी जी, कहाँ बिहारी को बाहर से घर में रखे हैं? बाहर में। अरे भाई अभी चलाया उसमें छठ में 12,000 ट्रेन चलाया। 12,000 ट्रेन में देखे ना, बाथरूम में बैठ के आदमी आए हैं, वो बाथरूम में जो बैठ के आए वो देखे ना 12,000 ट्रेन में। जब चुनाव से पहले वो अपना 12,000 स्पेशल ट्रेन का जो वादा किए थे उससे पहले ही मुकर गए, तो चुनाव के बाद कितना मुकर जाएंगे यह आम जनता अनुमान लगा लीजिए। कि जो व्यक्ति चुनाव आने से पहले ही 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा किया, एक बहुत मुश्किल से 50 से 60 ट्रेन चला, उससे नहीं। अब आप एक बात बताइए, पूरा देश में कितना ट्रेन चलता है? 13,500। अब पूरा देश में 13,500 ट्रेन चलता है, केवल बिहार के लिए 12,000 ट्रेन चलाएंगे? इतना ये फेंकने का भी एगो सीमा होता है, इतना लंबा लंबा फेंकते जाते हैं। उसमें सपोर्ट करते हैं नीतीश जी। कैसे कहते हैं? आप सवाल पूछिएगा तब ना जवाब देंगे जी, बताइए। पूछिए सवाल तब ना जवाब देंगे हम। पूछिए कुछ हो, आप पूछिए सवाल। अरे तो ठीक है, वो तो कह रहे भाई कि कुछ था जी पहले। हाँ कुछ था, आप तो जान ही ना रहे हैं जी, यही तो बोलते हैं। हाँ जी, हम बता 2005 से पहले कुछ था, सड़क बिजली कुछ था। अरे रुकिए ना, हम सब बताते रहे हैं। न 2005 से पहले न चांद था न तारा था, कुछ था जी? नहीं था। हम आए तबे चांदो आया, आई तारो आया, आज सूरजो आया। आप कुछ पूछना है? 14 से पहले कुछ था। अरे भैया, अरे आज़ादी मिला है जब 2014 में, तो उससे पहले कुछ रहेगा जी? बताइए। हम आए न तो पहले सब लोग नंगे घूमता था ना जी, हमारा आइला के बाद ना कपड़ा पहन के घूम रहा है जी। ये बतवा जो है हमारे भतीजा तेजस्वी समझिए न रहा है, मगर उसको समझाना है ना। जानते हैं जी, हम भतीजवा के पूछे पूरा बिहार का जनता हो गया है, मगर हम भी हैं भाई, 9 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दिमाग हमरो है ना जी। बताइए, सब महिला के का किए हैं कि खाता में 10-10 हज़ार रुपया डाल दिए हैं कि महिला लोग ठगा जाएगी, मगर महिला लोग बुड़वक बने वाला है जी। वो पैसवा तो ले लिए, मगर वोटवा देवे के बारी आएगा तो हमारे भतीजवा के न देगी जी। बताइए, वही ना करेगी। तमाम बातों को गिना रहे हैं, क्या लगता है चुनाव में जो पैसा दिया गया है 10-10 हज़ार रुपया, इसका कितना असर हो रहा है ग्रामीण? कोई असर ग्रामीण को नहीं है। का ये बिहार का जनता अब जागरूक हो गया है ना जी, अब हमको वोट देगा। हमारा तो पैसों लगता है कि बर्बाद हो गया जी, डूब गया। क्या जो बिहार की महिला बुड़वक ना बनने वाली है। अब 20 साल से बुड़वक बना रहे हैं, अब किसी को बुड़वक बनाने का एगो सीमा ना होता है जी। बताइए, है कि नहीं? अब मगर हम भी सोचे हुए हैं कि अगर कहीं जो हमार सरकार न बना तो इन्ने है राबड़ी आवास, इन्ने हमर आवास, यहाँ से छलांग मारेंगे, भतीजवा के घर में ढूक जाएंगे और फिर कोई रोकेगा जी हमको? बताइए। पलटी मार देंगे? जरूर मार देंगे पलटी, मार सकते हैं। हाँ जी, क्या हमको डर है ना जी कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहारों में हो सकता है। अब मुख्यमंत्री से हम कहीं उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अच्छा लगेगा जी? आप ही लोग बताइए, 20 साल से मुख्यमंत्री है, हमको बोलेगा कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए तो ऐसा होने देंगे हम जी? ना ही ना होने देंगे जी। अरे 10 गो सीट लाएंगे तो ये मुख्यमंत्री के दावेदार हम ही ना रहेंगे जी? क्या जो हम है ना? बताइए। मतलब पलटी मार सकते हैं चाचा ना? बिल्कुल मारेंगे जी, काहे नहीं मारेंगे जी। अच्छा, ये नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि वह नीतीश कुमार पलटू राम नहीं बल्कि पटकू राम है, जब चाहते तब जिसको पटक देते हैं और जिसको चाहते हैं आसमान पर बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास गलती से कुछ सीट आ गया है, मगर इस पर वो भी सीट नहीं आएगा। गलती से सीट आ गया तो मजबूरी भाई उनका भी है, इनका भी था थोड़ा सा मजबूरी। अपने महागठबंधन का ये मजबूरी था कि बिहार को विकास के राह पे ले जाना है, तो मजबूरी में उसको ले लिए थे, मगर अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खत्म। युवा क्या चाहता है? युवा चाहता बदलाव चाहता है, रोजगार चाहता है। हमको बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए हमको। मोदी जी तो कह रहे हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे, आपने वादा 11 साल से कहाँ बैठा होता? 11 साल से कहाँ रहा? यहाँ का सब युवा बेरोजगार है, कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, ट्रेन में धक्का खा के सब कुछ जाते हैं। वोट देने के बारी आया तो वोट अभी नहीं देगा, फिर जाकर उसको बाहर ही जाकर उसको कमाना होगा जब इंडिया जीतेगा तो। मतलब इस बार जाति धर्म नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, सिर्फ
जातीय धर्म कुछ नहीं चलेगा, वोट होगा, मुद्दे पर वोट होगा, खाली रोजगार चाहिए। अभी जो दौर है 90 का दशक देखे थे? नहीं, हम तो पैदा नहीं होते थे। नहीं, 90 में जो लहर है वो लहर इस बार तेजस्वी जी और राहुल जी के राज में इस बार 90 का दशक है। और बिहार में, और जान लीजिए मेरा जो कैंडिडेट है जितेंद्र कुमार सिंह, वो जो है कम से कम 30 और 40 हज़ार से वोट से जीतेंगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं है। एक बात रहा भ्रष्टाचार, विकास हुआ, कौन कहता विकास नहीं हुआ? दारू और बालू का विकास हुआ है, दारू और बालू का विकास है। दारू पूरा बंद हो गया, यहाँ कहाँ बंद हो गया? उस गरीब आदमी को जेल में बंद करता है, और जो बेचता है वो करोड़पति हो गया। ये जो हमारा गरीब लोग है झूठों का, अरे चलो दारू, जहाँ तुम पैसा लेते हो, प्रशासन महीना देता है। आज जो बालू रोज दिन लोड हो रहा है, ऐसा सब लोग है कि जो भीख मांगता था अभी करोड़पति है बालू के राज में। बालू और दारू, ये विकास नीतीश जी के राज में हुआ। हम और आप भ्रष्टाचार, आप चले जाइए अंचलाधिकारी के यहाँ, बिना चढ़ावा का एक भी काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, चरम पर की महाचरम पर है। ये भैया ये नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं, इनके भ्रष्टाचार से और अपराध से कोई समझौता नहीं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की बात सही कहते हैं वो? नीतीश कुमार तो अभी तो बोलेगा ही, भ्रष्टाचार तो है ही है। मोदी जी अभी आए थे बिहार, वो कह रहे थे कि भाई अगर गलती से वो लोग जीत गए तो कट्टा की सरकार आ जाएगी, कट्टा वाला। ना कट्टा की सरकार नहीं आएगी। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छा दिन तो आएगा जब सरकार चेंज आएगा तभी आएगा ना सर, तब आएगा ना। अभी अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, अभी अच्छा दिन नहीं आया है। तेरे राशन 5 केजी पैसा तो सरकार का कोटा है, तो कभी बढ़ा करके कोई भी पलटा आ गया, सप्ताह में आता है तो अपना पर मतलब बदलने के लिए देना ही पड़ता है और जनता को खुश करने के लिए। लेकिन ये बात है ना कि सर, जो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि लॉकडाउन में कि बिहारी को जो है सो बाहर काटने के लिए नहीं जाना होगा, अब यहीं को सबको रोजगार देगा, तो यहाँ कागो बिहारी को रोजगार मिला जा सर? कागो फैक्ट्री खुला है यहाँ, मोदी जी कह रहे हैं हर जिले में फैक्ट्री खुलेगा। और 15 साल कहाँ थे सर? 20 साल कहाँ थे? अगर आने के बाद 10 साल में भी तो फैक्ट्री आ सकता था, 15 साल में भी तो आ सकता था। अभी कहाँ है फैक्ट्री? जब माहौल चुनाव का आया है तो फैक्ट्री। हम अभी अमरपुर से लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे, उनके नफ्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, बुजुर्गों के क्या सोच है, तमाम चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। अभी आपने सुना क्या मुद्दे पे इन लोग वोट की चोट करने वाले हैं, और तमाम जो तकलीफें थी, जो दर्द थी, उन्होंने बताया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।